वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के वसूल से। वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के वसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूँ, इस एहतिदाद पर उतरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। देखिए, नीट छात्रा जो कांड हुआ था और उस मामले में सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं, और इसलिए कि परिजनों का जो इशारा है वो लीपापोती की तरफ है। और आज राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और एक बहुत बड़ी सधी हुई चाल चली है। किसने? तो उपेंद्र कुशवाहा ने। और श्रेयसी सिंह का मंच ही आज धंस गया। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर, नीट छात्रा वाला मामला और उस पर होने वाली सियासत। देखिए, पहले जो चौंकाने वाली बात है, जो हमने शुरुआत में आपको एक बात कही है कि लीपापोती, ये हम नहीं कह रहे, पीड़ित जो बेटी है उसके परिजन कह रहे हैं, ठीक ना। देखिए, नीट छात्रा की मौत मामले में जो है, आज क्या हुआ था कि उनको बुलाया डीजीपी जी ने, विनय कुमार ने। इस दौरान हुआ क्या कि एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी जो थे वो मौजूद थे वहाँ पर। डीजीपी के आवास पर इन्हें बुलाया गया था और इसमें बातचीत हुई परिजनों से। और लेकिन खास क्या हुआ कि जब परिजन बाहर निकले डीजीपी आवास से, तो वो बहुत गुस्से में थे। और मीडिया में रिपोर्ट आई है, वीडियो भी चल रहे हैं और रिपोर्ट भी है। और उसमें छात्रा का जो भाई है उसने जो कहा है, उसको अगर आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। क्या कहा है उस भाई ने, जरा सुनिए। डीजीपी से मीटिंग के दौरान मां से कहा गया कि मान लीजिए उसने खुद से अपनी जान दी है, इस तरह के शब्द। और उसके साथ जो है कोई दरिंदगी नहीं हुई है, रेप नहीं हुआ है। और इधर छात्रा की मां ने जो कहा है मीडिया में, वह जानिए। और छात्रा की मां ने कहा, मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा, गड्डी मिली है सबको, हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं। डीएसपी एसपी सब बिके हुए हैं, सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, हम उनसे मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, ये छात्रा की मां ने कहा। इसके बाद छात्रा के फादर ने क्या कहा, पिता ने, वह भी जानिए। और उनके फादर ने कहा कि हमें यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, हम यहाँ न्याय के लिए आए थे, लगा कि ये कुछ बताएंगे, लेकिन सब फालतू बातें की गई। तो ये था। और डीजीपी से मुलाकात के बाद जो है परिजनों को बुलाया गया था, कहां? तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर। लेकिन वहां जो परिवार है वह नहीं गया। अब इसके बाद अपडेट यही आपको दे देते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार और पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा को भी अपने आवास पर बुलाया। खबर यही है, रिपोर्ट यही है कि बड़ा मंथन हुआ, मीटिंग हुई है। ये हो गया। और कहा यह जा रहा है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और आप सभी जान ही रहे हैं कि बजट सत्र जो है विधानमंडल का शुरू होने वाला है। तो इससे पहले
कहा जा रहा है और इस तरह की चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। इससे पहले जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसको सार्वजनिक करने से पहले एक एक्सरसाइज कहिए, मतलब पीड़ित परिवार को विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है। अब यह समझिए आप कि जो पीड़ित परिवार है, नीट जो छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने एक एक कोट आपको बताया है, हमने एक एक बात बताई है कि भाई ने क्या कहा, मां ने क्या कहा, छात्रा के पिता ने क्या कहा, और वो नहीं गए डिप्टी सीएम के पास क्योंकि उनको लग गया कि सब लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। जो अगर तीनों के बयान आप देखते हैं तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए कि ठीक है, पुलिस प्रशासन है, सम्मान है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार कुछ कह रहा है, फफक रहा है, तो उसको भी तो रखना पड़ेगा ना। वो कह रहा है कि हमको बस बरगलाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में ही सवाल उठ रहा है कि चूंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सब कुछ धोने और पोंछने की कोशिश तो नहीं हो रही कि सरकार की किरकिरी तो नहीं हो जाए, किसी को इसमें बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी कहा है, डीजीपी ने भी कहा है कि कोई बक्से नहीं जाएंगे, जो भी दोषी होंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर परिजनों के बयानों को आप देखते हैं, गौर करते हैं, तब अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, क्या रिपोर्ट आती है, इसके बाद हम लोग भी कुछ कहेंगे और इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट है इस मामले पर वो हम बता रहे थे। और सवाल एक और छोड़ के जाते हैं आपके पास, अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो किसको बचाने की कोशिश हो रही है? चलिए रिपोर्ट आने दीजिए, फिर इस पर बात होगी। वैसे अगर इस मामले में कहिएगा तो जो एसआईटी की जांच है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है, ये बात है। और 25 लोगों के डीएनए के सैंपल लिए गए हैं, उसकी जांच हो रही है, रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए क्या फाइनली रिपोर्ट आती है। और इधर जो है स्टूडेंट्सों ने आज पटना में न्याय मार्च निकाला था, और लड़कियों ने, जो कॉलेज पटना विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं, उन लोगों ने न्याय मार्च निकाला था। और पटना के कारगिल चौक पर लोगों ने, लड़कियों ने, छात्राओं ने प्रदर्शन किया इस मसले पर। तो सबको इंतजार है कि पीड़ित को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। उधर एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कितना सत्य है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, बस आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि 3 फरवरी को जहानाबाद से पटना तक जो है इस मामले में पैदल मार्च निकालने को लेकर पोस्ट किए गए हैं। अब उस पोस्ट में कितनी सत्ता है, क्या है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। प्रत्यंचा इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट जो हैं लोग लगातार कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर पर चलते हैं। और दूसरी खबर की अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत ये है, बस शॉर्टकट में बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख दिया। इसको लेकर आज बहुत चर्चा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम था, उसी में पहुंचे थे और उसी में नीतीश कुमार ने राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख दिया था। बस इतनी सी ही बात है, बहुत बात नहीं है। और आगे की खबर बताते हैं। और आगे की खबर जो है एक बड़ी सियासत कर दी है। किसने? तो उपेंद्र कुशवाहा ने। और बड़ी सियासत जो उन्होंने की है वो आपको कहा जा रहा है कि सधी हुई सियासत है। इसलिए सधी हुई सियासत कही जा रही है क्योंकि पिछले दिनों देख रहे थे कि एकदम बवंडर सा मचा हुआ था आरएलएम में, और कहा जा रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, ये होगा वो होगा, विधायक लोग नाराज हैं। तो एक सधी हुई चाल यही आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही, जिसमें लगा कि नहीं वाकई में उन्होंने एक बड़ी अच्छी चाल चली है, मतलब पार्टी को उबार लिया है, बचा लिया है,
फिलहाल ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी रामेश्वर महतो कहा यही जा रहा है कि नाराज है, शायद अंदर खाने उनको मैनेज करने की कोशिश, उन्हें मनाने की कोशिश भी जरूर की जा रही होगी पार्टी के द्वारा, इसमें दो राय नहीं। जो सधी हुई चाल है वो ये है कि संगठनात्मक बड़ा बदलाव जो है आरएलएम में हुआ है और दिनारा से विधायक हैं आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का। वहीं पर दो नेताओं को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत पंकज जो उजियारपुर से चुनाव लड़े थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, नहीं जीत पाए वह चुनाव, तो उनके कंधे पर भी जिम्मेदारी पार्टी की। प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी हैं, उनको प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया गया है। इसके बाद जो है आपको हिमांशु पटेल हैं, उनको प्रदेश प्रधान महासचिव, और मदन चौधरी हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है खबर आपको सियासत की, और बहुत शॉर्टकट में अगर आप कहेंगे तो वो भी बता देते हैं। ये मंच जो धस गया, जो मंत्री हैं श्रेयसी सिंह एक कार्यक्रम में पहुंची थी और वहाँ पर जो मंच बना था वो मंच जो है धस गया, क्योंकि उस पर भीड़ इतनी बढ़ गई, लोग इतने जुट गए थे, जिस वजह से मंच धस गया। हालांकि खास बात यही कि सकुशल हैं श्रेयसी सिंह, चोट नहीं लगी है। और इसके बाद जो कार्यक्रम फिर आगे होना था वो हुआ, खिलाड़ियों को उनको सम्मानित करना था, वो की। तो आज इतना ही सियासत में, और आपसे अपील कि ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसके वीडियो को। धन्यवाद, प्रणाम।